कुछ इन्फॉर्मेशंस होती है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सामने आपको टैली स्टार्ट होने के बाद, कंपनी बनाने के बाद जो विंडो आपको दिख रही है यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली, यहाँ एक मेन्यू ऑप्शन दिख रहा है मास्टर्स, जिसमें कि दो ऑप्शंस है, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। तो आज हम बात करेंगे अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन के बारे में। अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में एक ऑप्शन आपको दिया जा रहा है यहाँ पर लेज़र्स। लेज़र जो किसी भी कंपनी के वो अकाउंट हेड होते हैं जिनके अंदर आप एंट्रीज़ करते हो और उनसे जो बैलेंस जनरेट होता है वो सिस्टमेटिक तरीके से फाइनल स्टेटमेंट्स के अंदर फीड हो जाता है। तो कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए एक बार एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, सिंगल लेज़र एंड मल्टीपल लेज़र्स। सिंगल लेज़र उन लेज़र्स के लिए होता है जिनके अंदर आपको नेम और ग्रुप के अलावा बहुत सी इंफॉर्मेशन डालनी होती है। जैसे कि हमने एक बैंक लेज़र बनाया, बैंक का अकाउंट ओपन किया, उसमें हमें बैंक के अलावा बैंक का अकाउंट नंबर डिटेल सारा भरना होगा। इसके लिए सिंगल लेज़र का यूज़ करेंगे। और कुछ लेज़र्स जिनमें सिर्फ नेम एंड ग्रुप की ज़रूरत होती है, तो इनके लिए हम मल्टीपल लेज़र्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीपल लेज़र्स से। मल्टीपल लेज़र क्रिएट में जाना है एक बार, और सामने एक ऑप्शन है अंडर ग्रुप, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है अपने ग्रुप का नेम, जिस ग्रुप के लेज़र्स आप एक साथ क्रिएट करना चाहते हो। जनरली इसके अंदर हम एक्सपेंसेस और इनकम्स को क्रिएट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद सीरियल नंबर एंड लेज़र नेम अंडर ओपनिंग बैलेंस। तो सबसे पहले नेम ऑफ लेज़र, जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में से मुझे यहाँ यूज़ करना है सैलरी लेज़र, तो हम नेम डालेंगे सैलरी। और कुछ इस तरह से हमने नेम एंटर किए। और इस विंडो को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद आप जब भी चाहें तो डिस्प्ले ऑप्शन का यूज़ करके उस लेज़र को शो कर सकते हो। जैसे कि हमने डिस्प्ले किया, इसमें से अपना ग्रुप चूज़ करना है, सेलेक्ट करेंगे अपने ग्रुप को जो हमने भी क्रिएट किया था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ आप देख सकते हैं वो सारे लेज़र्स जो हमने यहाँ क्रिएट किए थे मल्टीपल तरीके से, एक साथ 4 लेज़र हमने बनाई थी, वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। यहाँ से एक बार पिछली विंडो में वापस चलते हैं एस्केप बटन के साथ। अल्टर ऑप्शन होता है इन लेज़र्स में कुछ चेंजेस करने के लिए, मतलब कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो या ग्रुप गलत सेलेक्ट कर लिया हो, तो अल्टर में जाकर फिर से वही तरीका रहेगा, ग्रुप सेलेक्ट करना और अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमने डाली थी उसमें अगर कोई चेंजेस करना हो तो अपडेशन आप कर सकते हो। और किसी लेज़र को यहाँ से हटाना भी हो तो बैक स्पेस कोई सेलेक्ट करना है और एस्केप का एक बटन दबाकर एंटर प्रेस करना है एंड एक्सेप्ट। ये था मल्टीपल लेज़र क्रिएट यानी बनाना, डिस्प्ले यानी उसे देखना, और अल्टर यानी उसमें कुछ चेंजेस करना या डिलीट करना। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने अभी 4 लेज़र्स क्रिएट की जिनको बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो ऐसे कामों के लिए यूज़ होता है मल्टीपल लेज़र। तो अब हम बात करते हैं सिंगल लेज़र क्रिएशन की। तो सिंगल लेज़र क्रिएट, इस विंडो के अंदर जैसा कि हमें एक बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे बैंक का नेम। जैसे कि हमने यहाँ पर डाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एलियास मीन्स उसका कोई शॉर्ट नेम हो तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हो, तो हमने इसका लिए डाला यहाँ पर SBI। और अंडर इस लिस्ट ऑफ ग्रुप में से एक सूटेबल ग्रुप सेलेक्ट करना है आपको SBI के लिए। तो ये हमारे कंपनी का बैंक अकाउंट है, इसलिए हम इसमें यूज़ करेंगे बैंक अकाउंट। तो कंपनी के जितने भी बैंक अकाउंट्स होते हैं वो सभी बैंक अकाउंट्स ग्रुप के अंडर में चलते हैं। जैसे हमने इसमें एंटर किया है तो यहाँ पर कुछ अकाउंट डिटेल्स, कॉन्फ़िगरेशन और मेलिंग डिटेल्स आपको डालनी होती है, जो कि मल्टीपल लेज़र क्रिएशन में आपको नहीं मिलेगा। इसी कारण से हम इस तरह की लेज़र्स को सिंगल लेज़र के ही बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें डिटेल्स आ रही है अकाउंट होल्डर्स नेम, अकाउंटिंग मास्टर्स, जो हमने अपनी कंपनी का नेम अभी रखा हुआ है,
तो वो नेम आपको यहाँ पर शो हो रहा है क्योंकि ये अकाउंट कंपनी के नाम से ही होगा। नेक्स्ट अकाउंट नंबर, इसमें आपको अपनी कंपनी का वो अकाउंट नंबर डालना है। आईएफएस कोड, बैंक का आईएफएस कोड, फिर अपने बैंक का ब्रांच नेम। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर बैंक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से सेट चेक बुक्स। अगर कंपनी अपनी चेक बुक मेंटेन कर रही है तो इस ऑप्शन को हम यस करके आगे एंट्रीज़ में अपने काम को इजी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस ऑप्शन को यस करता हूँ तो यहाँ पर यस करने के बाद एक एंटर करना है, तो चेक रेंज फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपकी कंपनी के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो चेक बुक्स पड़ी हैं उन चेक बुक्स का आपको यहाँ पर मेंशन करना है डिटेल्स। जैसे कि सबसे पहले फ्रॉम नंबर, आपकी जो करंट चेक बुक है उस करंट चेक बुक का फर्स्ट चेक कौन से नंबर का है, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया 10000000। एक 6 डिजिट के नंबर होते हैं तो हमने वो 6 डिजिट यहाँ पे यूज़ किए। एंड 2 नंबर, आपकी चेक बुक का लास्ट चेक लीव जो है वो कौन से नंबर से है, तो हमने यहाँ पर इसको यूज़ किया 100100। जैसे आप इस पर एक एंटर प्रेस करते हो तो नंबर ऑफ़ चेक्स, तो फ्रॉम नंबर टू नंबर बिटवीन इनके जितनी भी चेक्स होते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एंटर करना है चेक बुक नेम। तो हमने अपनी चेक बुक को नेम दिया है SBI बुक 1। ऐसे आपके पास अभी अगर और भी चेक बुक्स होती है तो आप उनको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर इसके बाद की चेक बुक है तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको यहाँ से एक बार एंटर प्रेस करके कंप्लीट करेंगे। इसके आगे मेलिंग डिटेल्स, जिसमें कि आपको अपने बैंक का नेम, उस अपनी ब्रांच का एड्रेस, कंट्री, स्टेट और पिन कोड नंबर, ये इन्फॉर्मेशन डालते हुए एक बार इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सिंगल लेज़र का यूज़ करना पड़ता है, जिसमें कि आपने ये सारी चीज़ें यूज़ की और ये आपकी लेज़र कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा आपकी कंपनी में कुछ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, लेनदार और देनदार होते हैं, जिनका लेज़र भी आपको इसी तरह से क्रिएट करना होगा। जैसे कि हमने एक कंपनी से बिज़नेस स्टार्ट किया, नेक्स्ट इसमें अंडर ऑप्शन हम ले रहे हैं, जैसे कि इस एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड से हमने एक सर्विस परचेज़ की है। तो जैसा कि हमने इसे सर्विस परचेज़ की है तो इसका ग्रुप होगा अंडर सैंडरी क्रेडिटर्स, मतलब कि लेनदार। ये पर्सन, ये कंपनी आपसे पैसा लेती है। जैसे आप एंटर प्रेस करते हो तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो पहले आ रही थी वो बैंकिंग के लिए थी, अब ये बैंक लेज़र नहीं है, इस वजह से इसके लिए कुछ अलग इन्फॉर्मेशन जिनमें इम्पोर्टेंट है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। अगर आप इस कंपनी के साथ कोई भी बिज़नेस करते हैं, कोई भी बिल बनाते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन का एक बिल तैयार होना ज़रूरी है। इसके लिए हमने ये ऑप्शन मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को यस रखा है। और इस तरफ देखते हैं मेलिंग डिटेल्स में, तो उस कंपनी का नेम, उसका पूरा एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड नंबर, ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद अगला स्टेप है प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। आप अगर चाहें तो एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड के लिए बैंक प्रेफरेंसेस भी दे सकते हैं। जैसे कि आप कभी भी उसे पेमेंट करेंगे तो एंट्रीज़ में इंफॉर्मेशन ऑटो फिल होकर आ जाती है, जिसके लिए हमने इसको यस किया। ट्रांजैक्शन टाइप, लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन टाइप में से आपको सेलेक्ट करना है कि वो कंपनी ट्रांजैक्शंस के लिए कौन सा टाइप प्रेफर करती है। जैसे कि हमने यूज़ किया इसके अंदर ई फंड ट्रांसफ़र। तो ई फंड ट्रांसफ़र के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी उसके अकाउंट नंबर की, उसके आईएफएस कोड की और उसके बैंक नेम की। तो जैसे कि हम इसमें इंफॉर्मेशन देते हैं आईएफएस कोड, उसकी कंपनी का, उसकी बैंक का आईएफएस कोड, और बैंक ऑप्शन में से स्पेसिफाई बैंक नेम करना है और यहाँ पर उसके बैंक का नाम डालना है। नेक्स्ट एंटर, और इस तरह से ये लेज़र एक्सेप्ट। तो इसी तरह से एक डेटर्स की लेज़र भी आप बना सकेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन एक जैसी होती है, डालने का, उसका इन्फॉर्मेशन देने का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही होगा। दोनों का अंतर इतना सा होता है कि वो एक डेटर है और ये एक क्रेडिटर होता है। ये सारी लेज़र बनने के बाद
इनको शो करने के लिए हम पिछली विंडो में आते हैं और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले अल्टर, जैसा कि मल्टीपल में भी था। तो हम एक बार डिस्प्ले में जाकर देखेंगे तो जितनी भी लेज़र्स हमने अभी तक क्रिएट की है वो सारी लेज़र्स हमें यहाँ पर मिलती है। इनमें से हमें जिस लेज़र को चेक करना है उसके ऊपर जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि हमने किसी के लेज़र के नाम के साथ SBI भी यूज़ किया था, मतलब कि एलियास यूज़ किया था। तो आप इन दोनों में से किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी यूज़ करते हो या SBI यूज़ करते हो, दोनों की अकाउंटिंग बिल्कुल एक जैसी होगी। और एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड एंटर प्रेस करके देखा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिख रहा है। और अगर आपको लगता है इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, कुछ आपको अभी भरना ज़रूरी है, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी एड्रेस यूज़ नहीं किया था, तो इस काम के लिए आप पीछे आएंगे ऑप्शन अल्टर में जाने के बाद लेज़र ओपन करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर उस पूरी कंपनी का या उस पार्टी का पूरा एड्रेस या जो भी डिटेल्स आप अपडेट करना चाहते हो वो इसमें डालना होता है। जैसे कि हमने इसके अंदर उसका एड्रेस डाला एंड एक्सेप्ट। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई लेज़र ऐसी है जिनको आप यूज़ नहीं करना चाह रहे हो, वो गलती से आपने बना दिया है, अब उसको डिलीट करना चाहते हैं लिस्ट में से, तो सेम ऑप्शन अल्टर में से ही आपको वो लेज़र ओपन करनी होगी। और ओपन करने के बाद आप एक ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं डिलीट का, जिसमें कि शॉर्टकट की लिखी हुई है अल्टर डी। तो यहाँ से एक बार अल्टर डी प्रेस करेंगे, एंटर, और यहाँ लिस्ट में आप देख सकते हैं कि वो नाम यहाँ से हट चुका है। तो इस तरह से हम अपने कुछ लेज़र्स को यहाँ बना सकते हैं। और एंट्रीज़ के टाइम शॉर्टकटली अगर आपको लेज़र क्रिएट करना हो तो एक शॉर्टकट की आपको याद रखनी होती है अल्टर सी। जहाँ भी आपको लेज़र की ज़रूरत होती है वहाँ पर आप एक अल्टर सी करके लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। और अभी हम यहाँ डिस्प्ले में देख सकते हैं हमने जो एक्स्ट्रा लेज़र्स बनाई थी वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाती है।